Hello everyone, welcome back to this channel. Today we will start our discussions on previous year question paper of MSc Zoology entrance test conducted by Delhi University in the year 2016. So we are aware that this question paper will contain total 150 questions. So this video will come up in 3 parts and each part will carry your 50 questions. Okay. So starting with the very first question, that is water is very efficient thermal buffer because कहता है जो water है it is an efficient thermal buffer. Means thermal buffer क्या है? It is effective to regulate temperature. तो ऐसा क्यों है? The answer is because of its high heat capacity. Water has high specific heat capacity, जिसका क्या मतलब है? It can absorb or release a lot of heat energy without a large change in its temperature. Okay? मतलब अपने टेम्परेचर में बिना कोई बड़ा बदलाव किए ये जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है या उसे रिलीज भी कर सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो हर्बीवोरी इज बेस्ट इलुस्ट्रेटेड बाय. मैक्रो हर्बीवोरी इज इलुस्ट्रेटेड बाय mollusk. What is macro herbivory? It refers to the consumption of large amount of plant material. जब कोई इंसेक्ट या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लार्ज क्वांटिटी में किसी प्लांट मटेरियल को कंज्यूम करे तो हम उसको मैक्रो हेर्बिवोरी का एग्जांपल देते हैं. तो यहाँ पे जो आपके जो मलस्क हैं जिसमें हमारे स्नेल्स आती हैं, स्लग्स आती हैं, दे आर मैक्रो हेर्बिवोर्स. नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस इंक्लूड. व्हाट इज मोनोसिस्टिस? इट इज अ पैरासिटिक प्रोटोजोन. ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है and its life cycle involves gametogony and sporogony. Life cycle involve gametogony and sporogony. Gametogony क्या है? It is the formation of gametes. Gametes का बनना is gametogony and formation of spores is known as sporogony. So it exhibit alteration of generation. Right? Next question. Leech is blood sucking animal nutritionally. Therefore, leech is क्या है? लीच यहाँ पे लीच इज सैंग्विवोरस. ऐसे एनिमल डेट फीड ऑन ब्लड दे आर कॉल्ड सैंग्विवोरस. एंड हर्बिवोर्स क्या होते हैं? विच ईट प्लांट्स, है ना. कार्निवोरस जो कि क्या ईट करेंगे? फ्लैश ईट करेंगे, मीट ईट करेंगे. एंड ओमनिवोरस प्लांट भी ईट करेंगे as well as flesh भी ईट करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गैस्ट्रिक फिलामेंट अकर इनमें से किसमें गैस्ट्रिक फिलामेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं? तो दे आर मोस्टली सीन इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया और फाइलम सेलेंट्रेटा. तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है हमारा जिसमें देखने को मिलेंगे? आंसर इज ऑरेलिया. जेलीफिश कोरल्स में ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेंस ऑर्गन ऑफ ओरेलिया इज कॉल्ड. सेंस ऑर्गन ऑफ ओरेलिया इज कॉल्ड. तो यहाँ पे एक्चुअली द एक्चुअल इज रहोपालियम which is not in the statement, which is not given in the statement. Nematocysts are stinging cells, they are defensive cell and they are not sense organ. Taster not recognized in the term of sense organ in Aurelia. Tentaculocyte not a standard term to use. Tentalia they can be used as they are small tentacle structures present in them but although not act as sense organ. Group of pharynx is called. फेरेंक्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? द आंसर इज स्फिंजोसेफेनोग्लिफ. सेफेनोग्लिफ इज द टर्म एसोसिएटेड विद सर्टेन नाइडेरियंस. नाइडेरियन में प्रेजेंट होती हैं एंड इट रेफर्स टू द सिलिएटेड ग्रूव इन द फेरेंक्स. Limbus not directly related to the pharynx. Similarly, thyroglobulus group not related to the pharynx. And stomatium क्या होता है? It refers to the ectodermal part of the mouth or the anterior part of the digestive system. मतलब जहाँ पे क्या है? हमारा माउथ प्रेजेंट होगा. ओके, नेक्स्ट, ब्लैडर वर्म इज फाउंड इन. ब्लैडर वर्म कहाँ फाउंड होती है? द आंसर इज मसल ऑफ पिग. द मसल ऑफ पिग. पिग क्या है? पिग एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट हेयर. एंड ब्लैडर वर्म बिलोंग्स टू टेपवर्म और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? टीनिया सोलियम.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइनल मोल्ट इन लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस टेक प्लेस इन, एस्कैरिस में जो फाइनल मोल्ट होती है वो कहाँ होती है, आपकी होती है इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रोप ऑफ लीच, इन द क्रोप ऑफ लीच, द आंसर हियर इज 6, द आंसर हियर इज 6। Crop is associated with the digestive system. It associated with the digestive system, and in leeches it store blood. It stores blood after they feed. Okay, so that crop has 6 chamber. Malpighian tubules of cockroach are responsible for excretion. Very simple question. Excretion के लिए ये आपके responsible होते हैं Malpighian tubules. Next, radula is found in all mollusca except, सब mollusca में present होता है except cephalopoda. cephalopoda के एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास स्क्विड है, ऑक्टोपस है, इनको छोड़ के हर एक में क्या है, रेड्यूला प्रेजेंट होता है। इट कुड आर ए रेड्यूला प्रेजेंट होता है, जो कि किस चीज के लिए यूज होगा, जो कि एक फीडिंग अपरेटस है, फीडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये इट हैज रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर, टंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टार फिशेज, स्टार फिश के लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, द आंसर हियर इज, द आंसर हियर इज पोडिया। पोडिया आर आल्सो नोन एज ट्यूब फीट, ट्यूब फीट। They are part of water vascular system and help the starfish to move, to grasp and manipulate objects. Next question, respiratory organ in Holothurian is, Holothurian में respiratory organ क्या होता है, the answer here is, the answer here is respiratory trees, respiratory trees. And Holothurian में example क्या होते हैं, sea cucumber, sea cucumbers are under Holothurian. ओके, नेक्स्ट द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन पेरिपेटस इज, पेरिपेटस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा रहता है, तो रहता है हमारा नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। ये जो पेरिपेटस है दैट एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का, मोलस्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैंकियोलेरिया लार्वा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रोडिया क्लास को ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ वुड बोरिंग मोलस्क इज, वेरी इंटरेस्टिंग, वुड बोरिंग कौन सा है यहाँ पे, टेरेडो, टेरेडो इज नोन टू बोर इनटू वुड। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, ये जो बोट्स होती हैं, जो बोट्स होती हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, इनको ये डिस्ट्रॉय करके रखता है। इट इज ऑल्सो नोन एज शिपवर्म, शिपवर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद कोरल फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा कोरल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, द ऑप्शंस आर हेलियोस्टेमा, मेलियोपोरा, एडेम्सिया और रहिजोस्टोमा। सो करेक्ट आंसर हियर इज मिलीपोरा, मिलीपोरा। ओके, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फायर कोरल्स, फायर कोरल्स। ओके, यहाँ से क्वेश्चन यह भी बनता है कि जो कोरल्स होते हैं आपके, दे बिलोंग टू विच फाइला, दे बिलोंग टू फाइलम सेलेंट्रेटा और फाइलम नाइडेरिया। ओके, ये क्वेश्चन भी आप क्लियर रखें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ प्रीसियस रेड कोरल इज, रेड कोरल इज ऑल्सो नोन एज कोरेलियम, कोरेलियम। ओके, नेक्स्ट, स्केलेटन ऑफ डेमोस्पोंजिया इज मेड अप विद, डेमोस्पोंजिया का जो स्केलेटन है वो किस चीज का बना होता है, बोथ स्पॉन्जिन फाइबर एंड सिलिशियस फाइबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कॉम प्लेट इज प्रेजेंट इन हॉर्मीफोर इज, हॉर्मीफोर में कितने कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, द आंसर इज 8, 8। हॉर्मीफोर क्या है, इसका एग्जांपल है कॉम जेली, कॉम जेली। It belongs to ctenophores again. Next, ओविलिया is, ओविलिया कैसी है, तो ओविलिया कैसा है, एक डाइमॉर्फिक कॉलोनी है, डाइमॉर्फिक कॉलोनी है। इसके पास क्या रहते हैं, दो टाइप के इंडिविजुअल रहते हैं, जिनमें से आपका वेजिटेटिव है पॉलिप और रिप्रोडक्टिव है आपका मेड्यूसा, मेड्यूसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेनेरिया इज इंक्लूडेड अंडर द ऑर्डर, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किस ऑर्डर के अंडर आता है यहाँ पे, सो द आंसर हियर इट्स Triclinidae, Triclinidae. Okay, next question, the origin of nephridium is, nephridium is mesodermal in origin, mesodermal in origin, it is derived from the mesoderm layer during embryonic development. Next, Ephyria is the larva of Aurelia, Aurelia. Okay, next, uterus in primate is, primates में किस तरह का यूट्रस होता है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है primates का, humans are also primates, तो इनका जो यूट्रस है
that is bicorunate type, or more specifically corunate type. ओके इसका मतलब क्या है कि यूट्रस, द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस वेरीज अलग अलग तरह का यूट्रस देखने को मिलता है. ओके नेक्स्ट, द डेंटाइन पार्ट ऑफ प्लेगोइड स्केल इज कॉल्ड. डेंटाइन पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? सो द आंसर हियर इज ओडोंटोब्लास्ट. ओके these secrete dentine. Osteoblast, they are associated with the bone formation. Choanoblast, they are not directly related to dentine secretion, whereas chondroblast, they are associated with the cartilage formation. Okay, so odontoblast cell are correct answer. Next, which of the following are branches of 7th and 10th cranial nerves? कौन सी branches होती हैं 7th and 10th cranial nerves की? So the answer here is अच्छा इससे पहले 7th क्या है आपकी? फेशियल नर्व है, ठीक है, और 10th क्या रहती है आपकी? वेगस नर्व रहती है. तो इनमें से कौन सी है आपकी? ठीक है, वेगस नर्व और कौन सी है आपकी? ठीक है, तो आपकी किसको करेंगी वो? प्लेटिनस एंड बकेलिस को. They are the branches of the facial. Okay. Next, in teleost fishes, ventral aorta supplies blood to gills. They supply blood to gills through afferent branchial arteries and contain deoxygenated blood. Okay. So always remember that these ventral aorta, these supplies deoxygenated blood to the gills via what? Via afferent branchial arteries. Okay. Next question, the type of jaw suspension in shark is hyostylic jaw suspension, where the jaw is supported by the hyoid apparatus is there to support the jaw. Next, in mammals, the thick roof called neopallium is part of. Neopallium हमारा सेरिब्रम का पार्ट होता है. Okay. Next, the type of tail caudal fin in shark is heterocircle. 2 लोब में ये डिवाइडेड होता है, अपर लोब एंड लोअर लोब. अपर लोब छोटा होगा एज कंपेयर टू लोअर लार्जर लोब. Okay. Next, a vertebra having centrum convex at the anterior end and concave at the posterior end is known as opisthoceles. ठीक है, एंटीरियर से कैसा होगा? ये कन्वेक्स होगा, लेकिन पोस्टीरियर से कैसा? कनकेव देखने में रहेगा. नेक्स्ट, विच वन इज अ फ्री स्विमिंग पेलेजिक एंड नियोटेनिक यूरोकोर्डेट एनिमल? कौन सा है फ्री स्विमिंग? कौन सा है आपका? ओइकोप्लूरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज third, fourth and sixth aortic arches are present in. The answer is shark. They are present in shark. Next question क्या है हमारे पास? Neuromast organ in fishes are useful as current receptor. They are part of lateral line system which are sensitive to water movements. Okay, we know, we have seen the fish, है ना? फिश सबने देखा है. तो यहाँ पे इनकी बॉडी में इस तरीके का एक लेटरल लाइन सिस्टम हमें देखने को मिलता है, डेट आर न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोकोडिलियन पोजेसिस मेटानेफ्रिक किडनीज. अगर हम किडनी की डेवलपमेंट की बात करें, फर्स्ट देयर आर प्रोनेफ्रिक किडनीज, देन मीजोनेफ्रिक किडनीज, और उसके बाद हमारे पास आती हैं मेटानेफ्रिक और एडवांस्ड किडनीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज पोजेस सिंगल मीडियन नेजल ओपनिंग, पाउच्ड गिल्स भी रहते हैं, absence of paired fins and circular mouth? The answer is Petromyzon marinus. Next question, Ductus caroticus is found in reptiles. This particular system is associated with the circulatory system. Next, a true air circulation in lungs is the feature of words. Why? Due to the presence of air sacs.
due to the presence of air sacs. Next, power of memory and learning in words reside in, कहाँ पे reside करती है? It reside in hyperstriatum, in hyperstriatum. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रोजेक्टेड गिल सेप्टम इज फाउंड इन एमिया, इन एमिया, आल्सो नोन एज बोफिश, है ना, बोफिश भी इसको नाम देते हैं हम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्वाइविंग कॉन्ड्रिज थाइज? कॉन्ड्रिज थाइज मतलब कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश. The answer is holocephali, holocephali, which includes your chimeras, chimeras. Okay. Next, accessory respiratory organs in Clarius batrachus are in the form of, the answer is arborescent organs, arborescent organs, and these organs act as accessory respiratory organ and allow the fish to breathe air from the surface, from the surface. Next, in ruminant mammals the different chambers of the stomach fall in the sequence of, sequence पूछा है यहाँ पे. The answer is rumen, then reticulum, then omasum, and then abomasum. Okay. Which type of primary sex determination mechanism is followed in human? Human में कौन सा present होता है? बोलिए. Y chromosome determine the sex here. Y chromosome determine the sex. मतलब XY sex determination system is there. Okay. Next question. An allele is considered dominant if its phenotype is expressed in homo as well as in heterozygous condition. Dominant allele अपने आप को heterozygous condition में भी express कर पाता है and homozygotic condition में भी वो express कर पाएगा. क्यों? क्योंकि it always produces functional proteins. और हम किस चीज का expression है? हम अपनी proteins का ही expression है ना. Next question, a maximum frequency of recombination in a given point that can occur is, the answer is 50%. Next, somatic recombination in immunoglobulin genes account for class switching and affinity maturation. Both are correct answer here. Next, which organelle processes and packages protein before sending them out of the cell during secretion? The answer is Golgi complex or Golgi apparatus, which modifies, sorts and pack the proteins as well as lipids. Okay, as well as lipids synthesized by the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है, फिर गोल्गी एपरेटस इनको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, पैकेज करेगा. ठीक है, उसके बाद वो सेल के बाहर आएंगी, सेल से बाहर आएंगी. तो आई होप स्टूडेंट these 50 questions are clear, and if there is any query please pin that in the pin up box. Thank you.